हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमिटिक्स के बारे में। एमिटिक्स और उसके दो कंपाउंड के बारे में। एमिटिक्स एमिटिक्स क्या होता है? एमिटिक्स जो वर्ड है वो एमिसिस से बना है। एमिसिस एमिसिस का मतलब होता है वॉमिटिंग। एमिटिक मतलब ये एक ऐसा एजेंट है जो हमें वॉमिटिंग कराने में मदद करता है। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन अराइज होता है कि हमें वॉमिटिंग करने की क्या ज़रूरत होती है। हम तो अच्छे खासे हैं, तो सडनली हमें वॉमिटिंग की क्या ज़रूरत होती है। तो कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि हम कुछ, जैसे कि कोई पर्सन है, कोई पॉइज़न ले लिया है या कुछ ऐसी चीज़ें ले लिया हैं जो उसके पेट में वो मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो वैसी चीज़ों में हम घरेलू उपाय तो करते ही हैं, नमक पानी दे दिए या कुछ कर लिए, बट अब इसके लिए दवाइयाँ भी बनी हैं जो जिसे हम एमिटिक्स में बोला जाता है कि वो वॉमिटिंग कराने में मदद करेगा, है ना। अब वॉमिटिंग क्या होती है? वॉमिटिंग एक फोर्सफुल एक्सपल्शन होता है थ्रू दी अपवर्ड डायरेक्शन, थ्रू ओरल डायरेक्शन। वॉमिटिंग जब आता है तो क्या होता है? अपवर्ड, हमारे मुंह के ओरली बाहर का आता है ना, कुछ एक्सपलन मतलब बाहर आता है, एक्सपेल होता है कुछ। तो एक फोर्सफुल एक्सपल्शन होता है थ्रू अपवर्ड डायरेक्शन थ्रू दी ओरल रूट। ठीक है, अब हम जानेंगे एमिटिक्स का डेफिनेशन क्या है। एमिटिक्स आर द एजेंट विच व्हेन administered orally or by injection induced the vomiting। मतलब ये एजेंट है जो हम एडमिनिस्टर करेंगे ओरली, इसको हम ओरल रूट से लेंगे और वो वॉमिटिंग इंड्यूस करेगा, मतलब इसके थ्रू हमें वॉमिटिंग होगी। अच्छा ठीक है, अब आपको पता है आपका ब्रेन, ठीक है, आपके ब्रेन में एक मेडुला ऑब्लंगाटा करके एक चीज़ होता है। तो उसमें क्या होता है, केमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन एक चीज़ प्रेजेंट होती है, वहाँ से वो रिलीज़ करता है। तो जैसे हमें वॉमिटिंग आती है तो हम बोलते हैं ना, मत सोचो, ज़्यादा सोचोगे तो ज़्यादा होगा। कि क्या होता है कि सारी चीज़ें दिमाग का खेल होता है। अगर आप ज़्यादा सोचोगे, ज़्यादा किए तो मतलब सोचने से कई कई बार हो जाता है अपन को, तो बोलते हैं ना ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, ऐसी चीज़ें। तो जैसे इसका मैकेनिज्म एक्शन है बाय स्टिमुलेशन ऑफ केमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। जैसा कि मैंने बताया कि ब्रेन में जो होता है मेडुला ऑब्लंगाटा होता है, मेडुला ऑब्लंगाटा पे एक केमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन होता है। अब इससे हम वॉमिटिंग सेंटर भी बोल सकते हैं। जो ये केमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन होता है, ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं वॉमिटिंग इंड्यूस कराने को। ठीक, तो हम जैसे बोलते हैं कि ज़्यादा सोचोगे तो क्या होता है, वो स्टिमुलेट कर देता है। अगर हम सोच रहे हैं कि वॉमिटिंग होने वाली तो क्या होता है, वो सोच के ना वो स्टिमुलेट कर देता है, मतलब वो एक्टिवेट कर देता है केमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन को, और हमें वॉमिटिंग हो जाती है। तो मेन जो हमारा वॉमिटिंग कराता है कौन कराता है? केमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, जो कि प्रेजेंट होते हैं मेडुला ऑब्लंगाटा पे। अच्छा ठीक है, अब देखो यहाँ पे दिमाग से जुड़ी, यहाँ पे एक मेन चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी। इसका एक कॉन्ट्रा रिएक्शन है, जैसे कि जानते हैं कि ब्रेन रिलेटेड है, तो ये CNS से रिलेटेड है, मतलब सेंट्रल नर्वस से रिलेटेड है, मतलब है। तो ये CNS से रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ेस होती हैं, जैसे कि एपिलेप्सी, कॉन्शियसनेस, जो भी जितनी भी बीमारियाँ होती हैं, ऐसी कंडीशन में हमें एमिटिक्स नहीं देना चाहिए। क्योंकि नहीं देते ऐसे कंडीशंस में एमिटिक्स। ठीक है, ये इसका एक कॉन्ट्राडिक्शन है, नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, नेक्स्ट मैकेनिज्म एक्शन इसका ये है, बाय रिफ्लेक्सली प्रोड्यूसिंग इरिटेशन ऑन GIT ट्रैक। अच्छा, हमारे GIT ट्रैक में अगर इरिटेशन होता है या कुछ होता है तो भी कैसे फंसा टाइप हो जाता है ना, उसके कारण भी हमें वॉमिटिंग होता है। नेक्स्ट इसका पहला कंपाउंड है कॉपर सल्फेट। उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CuSO4 इंटू वाटर H2O। उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 249.7 ग्राम। सिनोनिम है उसका ब्लू विट्रियोल एंड क्यूप्रिक सल्फेट। और उसका स्टैंडर्ड्स है, इट कंटेन 98.5% एंड
and NMT 100.5% and calculated with the reference to the desired substance. Physical property. Blue, deep blue crystals of पेंटाहाइड्रेट ग्रैन्यूल्स, ये कैसा रहता है? ब्लू ग्रीन क्रिस्टल्स की तरह दिखते हैं, पेंटाहाइड्रेट ग्रैन्यूल्स एंड और पाउडर फॉर्म. अच्छा, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी हो सकते हैं या फिर पाउडर फॉर्म में भी हो सकते हैं. ठीक. इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन अल्कोहल. उसकी वाटर सॉल्युबिलिटी अच्छी रहती है और अल्कोहल सॉल्युबिलिटी अच्छी नहीं रहती. एसिडिक इन नेचर, ये एसिडिक होते हैं नेचर पे. नेक्स्ट इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन. इसके 2 स्टेप रिएक्शन होते हैं. उसको बनाने के लिए हमको 2 स्टेप लगते हैं. पहले क्या होता है? कॉपर ग्रैन्यूल्स आर हीटेड विथ सल्फर. अ मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फेट एंड क्यूप्रिक ऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड. फिर अ सॉल्यूशन इज फिल्टर टू सेपरेट कॉपर सल्फेट क्रिस्टल. अच्छा ठीक है, हमने क्या किया इसमें? पहले कॉपर ग्रैन्यूल्स को पहले हमने हीट किया विथ सल्फर. फिर अ मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फेट एंड क्यूप्रिक ऑक्साइड हमें वहाँ पे मिलता है. देखिए, कॉपर प्लस एस, सल्फर को हमने हीट किया तो हमें मिला कॉपर सल्फेट एंड क्यूपरस ऑक्साइड. फिर क्यूपरस ऑक्साइड सोल्यूशन को हमने फ़िल्टर किया. फ़िल्टर करने के बाद जो उसके कॉपर सल्फेट क्रिस्टल निकले उसको अलग रखेंगे. सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे कि सेकेंड स्टेप में हमारा काम है क्यूपरस कॉपर सल्फेट जो निकला, अगर इसको हम ट्रीट करेंगे ट्रीट विद डाइल्यूट HCl. ठीक है, कॉपर सल्फेट सॉरी कॉपर क्यूप्रिक ऑक्साइड जो है, इससे हम फिर से ट्रीट करेंगे सल्फर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो हमें मिलेगा कॉपर सल्फेट प्लस वाटर. ठीक. सेकेंड स्टेप में क्यूपरस ऑक्साइड को हम अगेन ट्रीट करेंगे विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू कन्वर्ट इनटू कॉपर सल्फेट. नेक्स्ट स्टोरेज कंडीशन. इट मस्ट बी स्टोर्ड प्रोटेक्टेड फ्रॉम एयर, हीट एंड मॉइस्चर. ओके, ये भी मॉइस्चर सेंसिटिव है लग रहा है, तो इसको हम मॉइस्चर एयर और हीट से बचा कर रखेंगे. तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एयर टाइट कंटेनर में हमें और ये लाइट प्रोटेक्टिंग कंटेनर में हमें इसको रखना पड़ेगा. इनकम्पैटिबिलिटी इसकी, इट हैज़ बीन इनकम्पैटिबल विद अल्कालीज, फॉस्फेट्स, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल, सल्फर थायोलॉल से ये इनकम्पैटिबल होते हैं ये. नेक्स्ट इज यूजेस. इट इज़ यूज एज एमेटिक्स जैसे कि हमारे एमेटिक्स की तरह यूज़ होते हैं. ये यूज एज केमिकल एंटीडोट्स इन फॉस्फोरस पॉइजनिंग. ये एंटीडोट की तरह भी काम करते हैं इन फॉस्फोरस पॉइजनिंग में. ये केमिकल एंटीडोट्स की तरह भी काम होते हैं. एक्सटर्नली यूज एज एस्ट्रिजेंट एंड फंगिसाइडल्स. और ये एस्ट्रिजेंट की तरह भी यूज़ होते हैं. फंगिसाइडल्स मतलब यूज टू किल पैरासाइटिक्स फंगी की तरह भी यूज़ होते हैं. एज एन इंग्रेडिएंट इन बेनेडिक्ट्स एंड फेलिंग्स रिएजेंट्स. एक इंग्रेडिएंट की तरह भी यूज़ होते हैं इन बेनेडिक्ट्स एंड फेलिंग्स रिएजेंट्स में. पे यूज इन प्रिपरेशन ऑफ एब्सोल्यूट अल्कोहल. एक एब्सोल्यूट अल्कोहल में के भी एक मेन इंग्रेडिएंट होते हैं, यूज प्रिपरेशन में काम आते हैं ये. नेक्स्ट इज सोडियम पोटेशियम टाइटरेट, जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला होता है KNaC4H4O6 वाटर, जिसका सिनोनिम होता है रोचेले सॉल्ट एंड सिग्नेटे सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है. इसका मोलर मास होता है 282.1 ग्राम पर मोल. इसका मोलर मास होता है. प्रिपरेशन. इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ टाइटेरिक एसिड विथ सोडियम and potassium chloride with evolution of HCl गैस. अच्छा, अब हमें यहाँ पे टाइटेरिक एसिड और सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड का रिएक्ट कराएंगे. जैसे कि टाइटेरिक एसिड का फॉर्मूला हमें दिख रहा है प्लस NaCl प्लस KCl को हम रिएक्ट करें तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है? सोडियम पोटेशियम टाइटेरेट प्लस HCl गैस यहाँ पे इवॉल्व हो रहा है, बाहर निकल रहा है. नेक्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टी. इट इज़ अ वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर. ये एक वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होते हैं. ऑर्डरलेस, इसमें भी कोई ऑर्डर नहीं होते.
हैविंग कूलिंग सलाइन टेस्ट, कूलिंग सलाइन टेस्ट होते हैं इनके। इट इफोवेसेंस इन एयर ड्राई एयर। अच्छा, ये ड्राई एयर के कॉन्टैक्ट में जाएंगे तो ये इफोवेसेंस हो जाएंगे, मतलब ये बुल इफोवेसेंस हो जाएंगे तो बुलबुले फॉर्मिंग बबल्स निकलेंगे इससे। इट इज़ फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन अल्कोहल। ये वाटर में अच्छे से सॉल्युबल हैं और इनसॉल्युबल है अल्कोहल पे। अब हम देखते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। व्हेन इट्स सॉल्ट इज हीटेड इट एमिट्स द ऑर्डर ऑफ बर्निंग सुगर and leave a residue behind. The residue produce is alkali to litmus paper and give effervescence with mineral acid. Okay. हमने क्या देखा यहाँ पे, सोडियम पोटेशियम टेट्रेट को हमने वाटर और एटमॉस्फेरिक मतलब एटमॉस्फेरिक एयर के साथ हीट किया तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, पोटेशियम क्रोमेट प्लस सोडियम क्रोमेट प्लस वाटर मिल रहा है। पोटेशियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस O2 CO2 गैस बाहर निकल रहा है ना। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि सॉल्ट इज़ हीटेड, हीट कर रहे हैं तो ये इमिट्स कर ऑर्डर ऑफ, कैसे स्मेल आ रहा है, बर्निंग शुगर की तरह यहाँ पे स्मेल आ रहा है और एक रेसिड्यू मिल रहा है हमें। और रेसिड्यू को हम अगर लिटमस पेपर से टेस्ट करते हैं तो वो अल्कली शो करता है और इफेवेसेंस भी दिखाता है वो और वो इफेवेसेंस दिखाता है विथ मिनरल एसिड में अगर इसको डालेंगे तो ये इफेवेसेंस शो करेगा। ये रहा इसका केमिकल प्रॉपर्टी। फिर हम देखेंगे इसका यूजेस। इट इज़ यूज्ड एज सलाइन कैथरेटिक्स, सलाइन कैथरेटिक्स की तरह हमें यूज़ करना है इसे। डिपेंडिंग ऑन डोज इट कैन बी यूज्ड एज माइल्ड लेक्सेटिव। अच्छा, डोज पे डिपेंड करता है कि हम इसे माइल्ड लेक्सेटिव की तरह हम यूज़ कर सकते हैं, ये पर डोज पे डिपेंड रहता है। इट कैन बी यूज्ड एज डायूरेटिक एंड यूरिनरी अल्कलाइजर, डायूरेटिक की तरह भी काम करता है और यूरिनरी अल्कलाइजर की तरह भी काम आता है ये। यूज्ड एज फूड एडिटिव्स एज अ स्टेबलाइजर इन मीट एंड चीज़ प्रोडक्ट। ओके, ये फूड एडिटिव्स में भी काम आता है और एज अ स्टेबलाइजर मतलब स्टेबल करने में, मतलब प्रिजर्वेटिव टाइप्स ना स्टेबल करने में मीट और चीज़ प्रोडक्ट में भी ये काम आते हैं। और इसका स्टोरेज कंडीशन, इट मस्ट बी स्टोर इन एयर टाइट कंटेनर। इट समझ में आया, लगभग सबके स्टोरेज कंडीशन यूजर्स सेम होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी भी किसी किसी के हद तक सेम होते हैं, आप सबको देख समझ के पढ़ेंगे तो आसानी होगी। तो हमने क्या देखा एमिटिक्स में आज, एमिटिक्स क्या होते हैं, उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कॉपर सल्फेट के बारे में, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो कि 2 स्टेप में हुए, स्टोरेज कंडीशन, इनकम्पैटिबिलिटी, यूजेस। फिर हमने देखा सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट के बारे में, उसकी प्रिपरेशंस, उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, उसकी यूजेस, स्टोरेज कंडीशन। दैट्स इट। सो थैंक यू।